चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 11 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। आज हम कर रहे हैं सम नंबर 12। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, मीन और वेरिएंस का जो सम होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है 15। मतलब हमें क्या करना है, इसमें सम करना है मीन और वेरिएंस का। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने दी है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117 और उनके सम का स्क्वायर क्या है 117 है। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसमें से स्टेटमेंट को हम कैसे ड्राइव करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट हम यहाँ से लेंगे सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस। देखो मीन और वेरिएंस दोनों का क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। वो किसके इक्वल दे रखा है उन्होंने, 15 के, तो हमने 15 के इक्वल रख दिया। मीन किसके इक्वल होता है, NP के, और वेरिएंस किसके इक्वल होता है NPQ के। तो इसके अंदर भी हमने क्या लगाया, बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, प्लस ऑपरेटर। किसके इक्वल है ये, 15 के। अब ये देखो दोनों ही इक्वेशन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं, दोनों इक्वेशन में मेरे पास क्या है NP, इधर भी क्या है NP। तो NP को हम कॉमन ले सकते हैं, NP को मैंने कॉमन लिया। इस वाले टर्म में से अगर मैं कॉमन लूँ NP को, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 1। अगर इस वाले टर्म में से मैं NP को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, Q। मतलब क्या टर्म बनी है हमारे पास, NP मल्टीप्लाई 1 प्लस Q इक्वल्स टू 15। इसको मैंने लेट कर लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट इक्वेशन में उसने हमें क्या दिया हुआ है इसी के अंदर, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117, कि उनके सम का स्क्वायर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 117 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में मीन का स्क्वायर करा, वेरिएंस का स्क्वायर करा, उनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस ऑपरेटर लगा दिया, जो किसके इक्वल दे रखा है हमें गिवन 117 के। अब मीन किसके इक्वल होता है, NP के। मीन का स्क्वायर है मतलब NP का भी क्या हुआ, स्क्वायर। अब इधर वेरिएंस का स्क्वायर है, वेरिएंस किसके इक्वल होता है NPQ के, और वेरिएंस का स्क्वायर है मतलब NPQ का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, जो किसके इक्वल दिया हुआ है 117 के। सेम एज इट इज यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर इन दोनों पे है, N पे भी है और P पे भी है, तो हमने स्क्वायर को क्या कर दिया, अलग अलग स्क्वायर कर दिया दोनों का, N का भी स्क्वायर कर दिया और P का भी स्क्वायर कर दिया। सेम ऐसे ही बीच में प्लस ऑपरेटर, इधर भी तीनों का स्क्वायर है, ये N का भी, P का भी और Q का भी, तो हमने इनको भी अलग अलग स्क्वायर दे दिया, N स्क्वायर, P स्क्वायर और Q स्क्वायर। किसके इक्वल है ये, 117 के। अब इधर से देखो, जैसे ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, N और P। इसके अंदर सेम टर्म क्या है जो कॉमन आ सकती है, वो है N स्क्वायर और P स्क्वायर। इसके पास भी N स्क्वायर P स्क्वायर है और इसके पास भी N स्क्वायर P स्क्वायर है। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया N स्क्वायर P स्क्वायर, अंदर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 1 और इधर क्या बचा, प्लस Q का स्क्वायर। किसके इक्वल आया ये, 117 के। इसको मैंने लेट कर लिया कि ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हमें दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जिससे हम क्या करेंगे, NPQ तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सिंपल है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, अगर पावर है भी तो सबकी पावर क्या है, सेम है, 1 है। लेकिन नीचे वाली जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, वो टर्म सेम नहीं है इक्वेशन नंबर 1 के, इसलिए हमें स्क्वायर वाली टर्म बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमने क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, कैसे किया, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, NP मल्टीप्लाई में 1 प्लस Q इक्वल्स टू 15। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर अप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे भी किया है। राइट हैंड साइड पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 15 का स्क्वायर 225, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, N एक अलग टर्म है तो इसको अलग से स्क्वायर दे दिया हमने N स्क्वायर, P एक अलग टर्म है तो उसको अलग से स्क्वायर दे दिया मैंने P स्क्वायर, और 1 प्लस Q ये पूरी एक अलग टर्म है तो इसको अलग से हमने स्क्वायर दे दिया 1 प्लस Q का होल स्क्वायर। इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है।
अब देखो जैसे कि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलते थे, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 जो है इस सम के अकॉर्डिंग वो कैपेबल नहीं है इक्वेशन नंबर 2 के सोल्व होने के लिए, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाली इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को बाय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करना है तो हम इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करना है इसलिए इक्वेशन नंबर 2 को कहाँ रखेंगे, नीचे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, n स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 5। डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से जो क्या है, n स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू का स्क्वायर। देखो इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन नंबर 3 में 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर है और नीचे इक्वेशन नंबर 2 में 1 प्लस खाली क्यू का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ क्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसलिए इस सम को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी ये टर्म है हमारे पास, देखो क्या होगा, एन स्क्वायर पी स्क्वायर तो दोनों के पास था, कॉमन भी था, इसलिए वो कैंसिल हो गया डिवाइड में। तो बची क्या टर्म हमारे पास, 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस क्यू का होल स्क्वायर हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमें पता है कि 1 प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सेम एज इट इज, अगर मैंने ए को लेट कर लिया कि 1 है और क्यू को मान लिया कि वो बी है, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन गया एक किस्म से। अब ए की जगह क्या रखा मैंने, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। बी की जगह रखा मैंने क्यू, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab, 2 एज इट इज जो क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूले में है, 1 ए की जगह और क्यू का है बी की जगह, तो क्या बना हमारे पास 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q। सेम एज इट इज हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यू, 1 प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू किसकी है ये, 2 to 5 के। नीचे क्या बची टर्म हमारे पास, 1 प्लस क्यू का स्क्वायर, तो 1 प्लस क्यू का स्क्वायर एज इट इज रखा हमने इक्वल्स टू 117। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जो ये वाली टर्म है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस वाली टर्म के साथ, और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इस वाली टर्म के साथ। और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आई है, 117 आ गया इस टर्म के साथ, प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2q। इसको हम क्या करेंगे, 117 को इस टर्म के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको 1 के साथ करेंगे, फिर क्यू स्क्वायर के साथ, और फिर 2q के साथ। बिल्कुल ऐसे ही इस टर्म को भी हम क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर q के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ रही है, हम क्या करेंगे, इन सब टर्म्स को एक साइड लिख लेंगे और इक्वल्स टू किसके रख देंगे, 0 के। तो ये 0 के इक्वल्स टू हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो टर्म जिससे मैच हो रही है, जैसे ये सिंगल टर्म है 117 और -225 भी सिंगल टर्म है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ये कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये टर्म दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में होएगी, और जो क्यू स्क्वायर वाली टर्म्स है ये एक साथ सोल्व होएगी। बची क्या टर्म, सिर्फ क्यू वाली टर्म। इसके अकॉर्डिंग हम जब इसको सोल्व कर रहे हैं, सारा सोल्व करने के बाद मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 6q का स्क्वायर माइनस 13q प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि ये क्वाड्रेटिक टर्म बन गई, हमें पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, आपने 10th-12th में भी किया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में 2a। अब इसके अंदर a क्या होता है, a फर्स्ट टर्म होती है जो इसका कांस्टेंट है, b क्या होता है इसकी सेकंड वाली टर्म जिसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, और c क्या आती है लास्ट वाली टर्म। बिल्कुल सेम एज इट इज, इसकी जगह हम वैल्यू में पुट करेंगे। b क्या है यहाँ पर -13, एक माइनस फॉर्मूले वाला बाहर आ गया, और एक माइनस b की जो वैल्यू है हमारे पास -13 वो पुट करी हमने, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या है यहाँ, b क्या है हमारे पास -13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 169 माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू क्या है 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, 13 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 डिवाइड बाय में 12।
अब हमें पता है 25 किसका रूट होता है, 5 का। फॉर्मूले में पुट कर दिया इसको कि ये रूट हमने निकाल लिया क्या होता है 5 का। अब यहाँ देखो क्या है, प्लस माइनस दोनों टर्म्स एक साथ दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस के साथ सोल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ सोल्व करेंगे सेम टर्म को। अब हमारे पास प्लस के साथ अलग किया हमने, माइनस के साथ अलग किया, तो हमारे पास क्या आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी। अब इन दोनों वैल्यूज में से हमें कौन सी वैल्यू को चूज़ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम रूल्स के अकॉर्डिंग से चूज़ करेंगे, ऐसे ही हम किसी भी वैल्यू को चूज़ नहीं कर सकते। देखो दोनों ही वैल्यू क्यू की हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि क्यू कांट बी ग्रेटर देन 1। अब क्यू अकेला ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 हो सकता है। अब क्यू अकेला अगर 1 होगा तो p कहाँ जाएगा, वो तो p तो ऐड हुआ ही नहीं है अभी तक इसके अंदर, p ऐड कर देंगे तो ये तो और भी ज़्यादा 1 से हो जाएगा ग्रेटर। ये वाली टर्म हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 से ग्रेटर हो रही है, तो हम ये वाली टर्म लेंगे p इक्वल्स टू 2/3। q की वैल्यू हमें पता लग गई है अब 2/3। ऐसे हम सेम p की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/3। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, np 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 15। अब हमें इन सब की वैल्यू पता है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए हमने वैल्यू पुट की है। p की वैल्यू है 1/3, 1 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 2/3 इक्वल्स टू 15। इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आ रहा है आंसर हमारे पास, n डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 5/3 इक्वल्स टू 15। n की वैल्यू टोटल सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या निकली है, n इक्वल्स टू 27। अब हमें निकालना क्या था, टोटल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें फॉर्मूला जो पता है उसके अकॉर्डिंग टर्म बनानी थी, हमने जनरल फॉर्मूला बनाना था। तो वो हमने कैसे बनाया, NCR PR Q n माइनस R, जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया और बताया कि R की वैल्यूज़ कहाँ तक ले सकते हैं हम, 27 तक, और हमने क्या निकाल लिया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें, क्योंकि आपके कमेंट और सब्सक्राइब शेयर लाइक की वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।